बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 3 दिसंबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह आल इमरान की आयत 134 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं खुशी में और गम में, और जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयत को समझकर इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में अभी तक इंटरनेशनल परवाज़ें बहाल करने का फ़ैसला जारी नहीं हुआ, मगर जो दूसरी इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक दीगर ममालिक के लिए जो वीज़ा प्रोसेसिंग ऑफिस हैं वो खुल रहे हैं। ये एक अच्छी उम्मीद की किरण है, क्योंकि अगर ये ऑफिस चाहे इनका ताल्लुक़ यूरोपीय ममालिक के वीज़ा प्रोसेसिंग से हो या दीगर एशियाई ममालिक के वीज़ा प्रोसेसिंग के ज़रिए हो, तो ये इस बात की नवीद देता है, खुशखबरी देता है कि सऊदी अरब में आने वाले दिनों में इंटरनेशनल परवाज़ें जल्द बहाल हो जाएंगी। वरना ये ऑफिस ना खुलते, क्योंकि वबाई मर्ज़ कोरोना के बाद ये मुसलसल बंद थे। 28 ऑफिस सऊदी अरब में इंटरनेशनल जो ट्रैवल एजेंट्स हैं या दीगर अहम बड़े इदारे हैं, वो उनमें से 20 के करीब खुल चुके हैं, जो कि अच्छी खबर है। लिहाजा दोस्तों, नाउमीद ना हो। सऊदी हुकूमत की जानिब से इंशाल्लाह बहुत जल्द एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में कोई भी खबर आ सकती है। पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से पाकिस्तानी जो कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ इलाकों में रहते हैं, इनके लिए मुख्तलिफ़ सफारती टीमें इनके शहरों का रुख करती हैं, ताकि इनके शहरों में जाकर इनके पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड या दीगर जो भी अहम मसले मसाइल हैं उसमें इनकी मदद की जा सके। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से एलामिया जारी किया गया है कि 4 और 5 दिसंबर यानी जुमे और हफ्ते को पाकिस्तानी सफारतखाने की टीमें दमाम का दौरा करेंगी। तमीमी कंपाउंड में इनका क़याम होगा। दमाम में तमीमी कंपाउंड काफ़ी फेमस है, लिहाजा तमाम पाकिस्तानी भाई जो कि दमाम के इलाके में रहते हैं वो यहाँ पर जाकर इस सिलसिले में पाकिस्तानी सफारतखाने की टीमों से रब्ता करके अपने पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड या दीगर कवानीन के लिहाज से जो भी इनके मसले मसाइल हैं वो बात कर सकते हैं। सऊदी वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि उम्रा और ज़ियारत मस्जिद नबी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फ़र्ज़ी परमिट दिलाने वालों से होशियार रहा जाए। वज़ारत हज उम्रा ने शहरियों और गैर मुल्की अफराद को ख़बरदार किया है कि उम्रा परमिट का इजरा सिर्फ़ और सिर्फ मखसूस एप्लीकेशन एतमरना से ही किया जा रहा है। इस हवाले से किसी इदारे या अफराद को ये परमिट जारी करने का कतन हक हासिल नहीं है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से जारी बयान के हवाले से मज़ीद कहा गया कि ममलिकत में मुकीम गैर मुल्की उम्रे की अदायगी या मस्जिद नबी शरीफ में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत या मस्जिदुल हराम में नमाज की अदायगी के लिए वज़ारत की एप्लीकेशन से ख़ुद परमिट हासिल कर सकते हैं। इस बारे में मज़ीद जो इतलात आई हैं कि ऐसे किसी फ़र्द या इदारे से रजू ना किया जाए जो उम्रा परमिट दिलाने के दावेदार हो। वाज़ेह रहे, वबाई मर्ज़ कोरोना के सबब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए मार्च के आखिरी हफ्ते से आर्जी तौर पर उम्रा पर जो पाबंदी लगी थी, अब इस पर जो पाबंदी हटाई गई है। एतमरना एप्लीकेशन के ज़रिए इसके इजाज़तनामे जारी किए जा रहे हैं। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने मज़ीद कहा कि ऐसी तमाम उम्रा कंपनियां जिन्हें यह परमिट हासिल करने के लिए इख्तियार दिया गया है वो भी एतमरना एप्लीकेशन के ज़रिए ही हासिल कर रही हैं। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की हों या सऊदी शहरी जो विज़िट वीज़े पर सऊदी अरब में मौजूद हैं, वो इस एप्लीकेशन से फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि अकामा होना ज़रूरी करार दिया गया है। लिहाजा एप्लीकेशन के ज़रिए वो तमाम लोग अपने अकामे का उसमें नंबर ऐड करें, जो भी ज़रूरियात उसमें कॉलम्स हैं वो ऐड करें, तो आपको उम्रे का परमिट या मस्जिद नबी शरीफ में नमाज की अदायगी दीगर अहम सहूलियात इसमें मौजूद हैं वो मिल सकती हैं।
सऊदी अरब में रहने वाले या सऊदी अरब से बाहर वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि सऊदी अरब में आना चाहते थे, इंटरनेशनल प्रवाज़ों की बहाली का ऐलान सुनने के ख्वाहिशमंद थे। इनके जानिब से काफ़ी ज़्यादा सवालात, जवाज़ात और दीगर सऊदी अरब के इदारों से भी पूछे जा रहे हैं। मेरे चैनल पर भी काफ़ी भाइयों ने पूछा कि 1 जनवरी 2021 से क्या इंटरनेशनल परवाज़ें खुलेंगी या कि नहीं। सऊदी हुकूमत ने अभी तक कोई फ़ाइनली फ़ैसला क्यों नहीं किया है। दोस्तों, इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो हालात और वाक़यात के ज़रिए मालूम हुई है वो यही है कि सऊदी अरब में तो अल्हम्दुलिल्लाह वबाई मर्ज़ कोरोना काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहा है, मगर इंटरनेशनल लेवल पर जो इस वक्त सूरत हाल है, जब तक ये बहाल नहीं होगी, बेहतर नहीं होगी, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को खोलने के लिए कोई भी मुल्क बहुत सोच समझ कर ही फ़ैसला करेगा। सऊदी हुकूमत भी इसी तमाम पहलुओं पर गौर कर रही है। आने वाले दिनों में क्या लाएअमल इख्तियार किया जाता है वो आप तमाम भाइयों से शेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोई और ख़ास बात नज़र नहीं आ रही है। सऊदी महकमा ट्रैफिक यानी मरूर ने एलामिया जारी करके बताया है कि रियाद, जद्दा और दमाम में मुकम्मल कामयाबी के बाद अब सऊदी अरब के मुख्तलिफ जो शहर हैं जिसमें ताइफ, अल-बहा, जज़ान और अल-जौफ के इलाके शामिल हैं, नया ट्रैफिक का सिस्टम यहाँ पर अगले 7 दिनों में शुरू किया जा रहा है। सऊदी अरब का ये निज़ाम जिसमें ट्रैफिक कवानीन पर खुली खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद जो अपनी लाइन में काम नहीं करते, अक्सर यू टर्न या किसी भी टर्निंग पॉइंट पर अपनी लाइन में नहीं आते और दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, उनकी हक तलफी करते हैं, इन्हें मॉनिटर किया जाएगा। 300 से 500 रियाल इन्हें जुर्माना किया जाएगा। अब ये तमाम चीज़ें रडार सिस्टम के ज़रिए ऑनलाइन मॉनिटर की जाएंगी। अब इसमें मज़ीद शहर भी शामिल कर दिए गए हैं क्योंकि रियाद, जद्दा और दमाम में ये काफ़ी कामयाबी से पिछले 1 हफ़्ते से चल रहा है। सऊदी अरब की जानिब से वबाई मर्ज़ कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए किए जाने वाले जो इक़दामात हैं इस पर पूरी दुनिया ही इनकी तारीफ़ कर रही है। सऊदी अरब में गुज़िश्ता महीनों में जो हालात देखे थे उसी बुनियाद पर अहम तरीन जो इक़दामात भी किए, इससे पूरी दुनिया मिसाल बनाकर अपने मुल्कों में भी नाफिज करने की कोशिश कर रही है। याद रखें दोस्तों, मैं इस चैनल के ज़रिए आप तमाम भाइयों को पिछले साल नवंबर दिसंबर से लेकर जो भी हालात चाइना से शुरू हुए थे और उसके बाद सऊदी अरब, पूरी दुनिया इससे मुतासिर हुई। ख़ास तौर पर मई और जून के जो महीने थे जिसमें 5000 तक एक दिन में केसेस सऊदी अरब में रिकॉर्ड हुए थे, सिर्फ 1200 से 1400 अफराद रियाद में सामने आए थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम के तमाम केसेस चंद 100 होकर रह गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास करम है कि सऊदी हुकूमत के बेहतरीन इक़दामात और यहाँ की आवाम जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की दोनों शामिल हैं, इनकी बेहतरीन काविशों पर और इनकी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की बिना पर सऊदी अरब में आज हालात दुनिया के दीगर ममालिक की निस्बत बहुत बेहतर हैं। याद रखें, वजारत सेहत मुसलसल तमाम अफराद को ये ज़रूर कह रहा है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें क्योंकि वबाई मर्ज़ कोरोना फैल बहुत जल्द जाता है। फिर इसे कंट्रोल करने के लिए सख्त इक़दामात करने पड़ते हैं जिसमें कर्फ्यू और लॉकडाउन भी शामिल है। एहतियात करें। सऊदी अरब में रहने वाले तमाम लोग होशियार हो जाएं क्योंकि सऊदी अरब की 2 अहम वजारतें जिसमें शहरी दफा और सऊदी महकमा मौसमियात हैं, वार्निंग जारी कर दी है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में 3 दिन तक तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। जुमे से लेकर इतवार तक मुसलसल बारिशें मुख्तलिफ इलाकों में होंगी जिसमें रियाद, मक्कातुल मुकरमा, अल-बहा, असीर, जज़ान, हाइल, कसीम, शुमाली और मशरकी सरहदी इलाके शामिल होंगे। उन्होंने मज़ीद बताया कि तेज़ हवाओं के साथ बारिशें होंगी और मुख्तलिफ जगहों पर बाकायदा ओले भी पड़ सकते हैं। इस सिलसिले में मज़ीद जो इतलात आई हैं कि मदीना मुनव्वरा का ख़ित्ता भी इससे मुतासिर होगा, अल-जौफ के इलाके भी मुतासिर होंगे। तमाम लोग एहतियात करें, दफ़ाए मदनी और सऊदी महकमा मौसमियात की हदायत पर मुकम्मल अमल करें। सऊदी वज़ारत तजारत की छापामार टीमों ने रियाद में एक अहम कार्रवाई की है जिसमें बहुत सारे गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। ये अफराद पुराने फर्नीचर को दुरुस्त करके नया फर्नीचर कहकर लोगों को धोखाधड़ी के ज़रिए बेचा करते थे।
इस सिलसिले में रियाद में कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ पिछले दिनों में देखी गई हैं कि बहुत सारे गैर मुल्की अफराद इसी तरह के कारोबार में मुलव्वस पाए जा रहे हैं, जो कि बहुत अफसोस की बात है। रियाद के बल्दिया के इदारे और वजारत तजारत ने ख़बरदार किया है, ऐसे अफराद जो पुराने सामान में कुछ रद्द-बदल करके उसे नया सामान बनाकर लोगों को गुमराह करते हैं, इन्हें किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी।